देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के शांत एयर कंडीशन्ड कोर्ट रूम्स और दिल्ली के जंतर मंतर की तपती खून और लाठियों से भरी हुई सड़कों में फासला कितना है, कभी आपने ये इमेजिन किया? अगर आप फिजिकल डिस्टेंस को नापेंगे तो बेयरली 5 किलोमीटर का रास्ता है 15-20 मिनट में कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप उम्मीद और आम आदमी की पेन के डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नापेंगे तो लगता है जैसे ये दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। आज मैं आपसे यहाँ एक न्यूज़ प्रेजेंटर की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की हैसियत से बात करने जा रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं चंदन शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स हेयर एट स्टडी आईक्यू, और पिछले कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रगल से सिलेक्शन तक उनका जो जर्नी है उसको कवर करवाते हुए मैंने बड़े करीब से देखा है कि एक मिडिल क्लास यूथ के लिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इसके कई मायने होते हैं। सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये एक भरोसा है कि चाहे आपके पास पीछे से पिछली जनरेशन से भले कुछ भी पैसा ना आया हो, चाहे आपके पास पावरफुल कनेक्शंस भी ना हो, अगर आप में दम है, टैलेंट है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो इस देश का सिस्टम इतना फेयर है कि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारा सिस्टम फेयरनेस के नाम पर एक भद्दा मजाक बन चुका है। जब एग्जाम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, जब पेपर लीक होते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एक बच्चे का अटेम्प्ट नहीं छीनता, वो एक पूरे के पूरे परिवार की, पूरी जनरेशन की उम्मीद को छीन लेता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लेकिन सबसे एनर्जेटिक तबके से उसकी आखिरी उम्मीद छीनी जाती है, तब बगावत होना बहुत स्वाभाविक है। और वही बगावत, वही रिवोल्ट हम आज सड़कों पर देख रहे हैं। इस बगावत की आग भड़की 15 मई 2026 को एक ऐसी स्टेटमेंट से जिसने पूरे देश के यूथ को डिसइल्यूजन कर दिया, शॉक में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने देश के अनएम्प्लॉयड यूथ और उन लोगों को जो सिस्टम के फेलियर से परेशान हैं, उन्हें पैरासाइट्स और कॉकरोचेस कहकर संबोधित किया, एलिजिडली। उन्होंने कहा कि ये लोग फेक डिग्रीज लेकर घूम रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने आगे सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इट रियली अपीयर्ड कि देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन माना जाता है, वो देश के यूथ को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। दोस्तों, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक ना एलिटिस्ट माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। एक ऐसी सोच जो एसी कमरों में बैठकर ये जज करती है कि यूथ नकारा है, बिना ये बात को देखे कि यूथ के पास एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज हैं कहां कहां क्रिएट हो रही हैं अपॉर्चुनिटीज। आज भारत में 15 से 29 साल के यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% के आसपास घूम रही है, 1/3। पीएचडी स्कॉलर्स पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इस दर्द की ह्यूमिलिएशन का जवाब यूथ ने कैसे दिया पता है? उन्होंने रोते हुए गुहार नहीं लगाई, उन्होंने बड़ा एक क्लासिकल वेपन यूज किया जो अथॉरिटीज को सबसे ज्यादा चुभता है, एंड दैट वेपन इज सटायर। अभिजीत दीप के नाम के एक 30 साल के पीआर स्टूडेंट ने अमेरिका से ये सीजीआई के इनसेंसिटिव एलिजिड रिमार्क के जवाब में एक इंटरनेट जोक डाला, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। और उसने यही जोक के चलते चलते कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, एक ऐसी पार्टी जो खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड लोगों की पार्टी कहती है। और देखते ही देखते इस इंटरनेट के जोक ने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल भुजाल का रूप ले लिया। कुछ ही हफ्तों में सीजेबी के इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इन्होंने रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स को पीछे छोड़ दिया, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस सटायर में इस देश के करोड़ों युवाओं का कहीं ना कहीं सच भी छुपा था। उन्हें समझ आ गया था कि जब सिस्टम उन्हें कॉकरोच ही समझता है तो चलो कॉकरोच बनकर ही सिस्टम को थोड़ा सा तो शेक करें, हमारी बात तो सुनी जाए। लेकिन ये आग सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं लगी थी, इसके पीछे बहुत पुराना इकट्ठा हुआ हुआ गुस्सा था जो नीट 2026 एग्जाम लीक के बाद भड़का। हम सब ने नीट 2026 के बारे में पढ़ा और सुना है कि किस तरह से एक नेशनल लेवल का एग्जाम जिस पर इस देश के फ्यूचर डॉक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसका पेपर बड़ी ही वेल प्लान्ड मशीनरी के तहत लीक कर दिया गया। और अगर आपको लगता है कि नीट 2026 सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत में पेपर लीक्स होना एक बीमारी बन चुका है, खासकर पिछले 10 सालों में। यह इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है दोस्तों, जिस पर कोई भी बात करना ही नहीं चाहता। पिछले एक दशक में इस देश में लगभग, आपको पता है, 150 से ज्यादा मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये लीक हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर राजस्थान के टीचिंग एग्जाम, रीट एग्जाम तक, बिहार के बीपीएससी से लेकर अब नीट तक, हर स्टेट, हर बोर्ड, हर लेवल का एग्जाम इस पेपर लीक माफिया की गिरफ्त में है।
ये सिस्टम ग्लिच नहीं है दोस्तों, ये एक मल्टी करोड़ वेल ऑयल्ड मशीनरी है और इसका मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर है। मेहनत करने वाले बच्चे की सीट को लाखों करोड़ रुपए में बेच दो और इसका एक हिडन कॉस्ट हमारे समाज को पे करना पड़ता है। इसकी कीमत ये कौन चुकाता है? वो किसान पिता जो अपनी जमीन गिरवी रखवाकर अपने बेटे को दिल्ली, कोटा या मुखर्जी नगर भेजता है। कई माएँ हैं सिंगल मदर्स, वो अपने गहने बेचकर अपनी बच्चियों को कोचिंग की फीस जमा करवा रही हैं। जब एग्जाम का दिन आता है बच्चे ये अपना 100% देते हैं और अगले दिन अचानक न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसल्ड। कैन यू इमेजिन उस बच्चे के माइंड के ऊपर क्या गुजरती होगी? मैं ये झेल चुका हूं पर्सनली। एचसीएस का एग्जाम मेरे टाइम पर भी लीक हुआ था। कई सालों की तपस्या एक झटके में खत्म। और ये सिर्फ करप्शन नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वायलेंस। हर पेपर लीक के बाद हमारे देश में बच्चों के सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा क्या करे, कहां जाए? सच कहूं तो ये सुसाइड्स नहीं, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, चाहे वो एनटीए हो या स्टेट कमीशन हो, ये पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट और जीरो अकाउंटेबिलिटी जोन में ऑपरेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि वो एक एग्जाम सेफ तरीके से कंडक्ट नहीं करवा सकते और उन्हें यह भी पता है कि फेल होने पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये नहीं कर पाए अपनी काम तो नहीं कुछ कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पकड़े जाते हैं, है ना, तो ये माफियाज का होता क्या है? यहां आती है हमारे सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई, हमारी जुडिशरी की सच्चाई। हमारी सोसाइटी का एक बेसिक रूल है कि जब एग्जीक्यूटिव सिस्टम फेल हो, जब पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट निकले, तो एक आम आदमी कहां देखता है? वो कोर्ट की तरफ देखता है। हमारी जुडिशरी इस देश की एक आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर अ कॉमन मैन। लेकिन जब बात पेपर लीक केसेस की आती है तो हमारी जुडिशरी खुद इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सॉरी टू से दिस, बट थोड़ा जरा आंकड़े देखते हैं। पिछले 20 सालों में देश भर में 45 बहुत बड़े मैसिव स्केल के पेपर लीक केसेस फाइल हुए, जिनमें से कईयों में लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद भी हुआ। और इन 45 मेजर केसेस में से आपको क्या लगता है कितने केसेस में फाइनल कन्विक्शन हुई होगी? कितने मास्टरमाइंड्स जेल के पीछे गए होंगे? सिर्फ 2 आउट ऑफ 45 मेजर केसेस। पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन हुई है। यह आंकड़े एक तरीके का ठेंगा दिखा रहे हैं जस्टिस सिस्टम को। यहाँ के यूथ को एक ठेंगा दिखाया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। जब एक पेपर लीक होता है तो शुरुआती हल्ला गुल्ला, ये काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई चलती है। पुलिस आती है, कुछ लोकल एजेंट्स, कुछ छोटे मोटे पेपर बेचने वालों को अरेस्ट भी किया जाता है दिखाने के लिए कि जी काम कर रहे हैं हम। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड्स होते हैं, जो टॉप लेवल फंक्शनरीज होते हैं, उन तक इन्वेस्टिगेशन कभी पहुंच ही नहीं पाती। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इतनी लथार्जिक और इनकॉम्पिटेंट हैं कि चार्जशीट फाइल करने में ही कई साल लग जाते हैं। और अगर केस कोर्ट में पहुंच भी जाता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अभी जो हुआ ना, ये तो अति पार हो गई है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का सबसे ज्यादा फायदा ये एजुकेशनल माफियाज भी उठा रहे हैं। महंगे लॉयर्स ये लोग हायर कर लेते हैं और बेल आराम से इनको मिल जाती है। और कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में यही माफिया दोबारा एक नया स्कैम शुरू कर देते हैं। इस जुडिशियल लेथार्जी का रिजल्ट पता है क्या निकलता है? कि क्रिमिनल्स के दिल में कानून का डर ही नहीं बचा। खासकर अगर इनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने कस्टडी में रहना पड़ेगा, उसके बाद सिस्टम उन्हें बचा लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस बच्चे का एग्जाम लीक हुआ था, वो अगले 5 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहा होता है अपनी ओवर एज को क्लेम करने के लिए, या अपना बस टाइम निकलता हुआ देख रहा होता है, अपने माँ बाप के चेहरे की उदासी झेल रहा होता है। जब लास्ट होप किसी की दम तोड़ने लगती है ना, और ऊपर से चीफ जस्टिस उन्हें कॉकरोच बुला दें, चीफ जस्टिस कॉकरोच बुला दें, ये यूथ सड़कों पे नहीं आएगा तो कहां जाएगा? सीजे पे मूवमेंट सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये उस प्रेशर कुकर की सीटी थी जो पिछले कई दशक से देश के युवाओं के अंदर बन रही है। और जब एक युवा, ये सब लोगों ने 20 जुलाई को अपना हक मांगने के लिए पार्लियामेंट की तरफ कूच करना शुरू किया, तब इस सरकार ने और उस सिस्टम ने उनके साथ जो किया वो इस देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। उस लाठीचार्ज में जो हुआ वो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अगर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट का दर्द सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक या स्टडी टेबल्स तक सीमित है, तो अगले 2 मिनट मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इस देश में, राजधानी में 20 जुलाई को जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि इस देश में अपना हक मांगना अब आतंक मचाने के बराबर बना दिया गया है।
20 जुलाई पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन था, जब सरकार और ऑपोजिशन के नेता एसी हॉलों में बैठकर न्यू पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, तब बाहर सड़कों पर देश का यूथ संसद चलो मार्च निकाल रहा था। उनकी मांग बस इतनी थी, कोई फ्रीबी नहीं चाहिए, कोई सरकारी खैरात नहीं चाहिए, सिर्फ नीट यूजी पेपर लीक्स की जिम्मेदारी उठाओ, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर, और एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाओ। लेकिन इस डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का जवाब सरकार ने कैसे दिया? सेंट्रल दिल्ली के मोबाइल इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया गया, मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए, और जब हजारों स्टूडेंट्स पूर्ण रूप से पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े तो उन पर टीयर गैस, गोले और लाठियां बरसाई गई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात पता है क्या थी? कई पुलिस ऑफिसर्स बिना नेम प्लेट के राइट कंट्रोल गियर में आए थे। सिविल ड्रेस में मौजूद लोगों के हाथों में लाठियां थी, जो बिना किसी डर के बच्चों के ऊपर लगातार लाठी बरसाते जा रहे थे। सोनम वांगचुक जैसे रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट को पिछले कई दिनों से बच्चों के साथ हंगर स्ट्राइक पर जो बैठे थे, उन्हें फोर्सिबली उठा लिया गया। उनकी वाइफ के साथ बदसलूकी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस के अफसरों ने इंक्लूडिंग एन आईपीएस ऑफिसर जो किया, बहुत ब्रुटैलिटी है। केस स्टडी बनती है ब्रुटैलिटी की। एज अ टीचर इन वीडियोस को देखकर मेरा दिल सच में बहुत दहल गया। ये कौन सा कानून है जहां पेपर लीक करने वाले माफिया आराम से घूम रहे हैं, और उन्हीं पेपर लीक्स के खिलाफ आवाज जो उठा रहा है, जो न्याय मांग रहे हैं हमारे देश में, पुलिस बिना नेम प्लेट के उनके साथ बदतमीजी कर रही है, लाठियां बरसा रही है। स्टेट ने यह क्लियर मैसेज दिया है कि उन्हें पेपर लीक करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत युवाओं से है। उनसे सवाल पूछने की जो हिम्मत वो कर लेते हैं, शायद इससे दिक्कत है। बाकी आई डोंट नो, आई एम जस्ट दो कौड़ी का टीचर। अब क्या है इसमें दोस्तों, सिचुएशन अब ऐसी है, तो सिचुएशन इज लाइक दिस कि कोर्ट के सामने वो जो सारे वीडियोस और प्रूफ जब दिए गए ना ब्रुटैलिटी के और अनप्रोवोक्ड लाठी चार्ज को जब साफ दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस उनको लेना चाहिए था। लेकिन 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये जो कहा, उन्होंने कहा कि इस देश के जस्टिस सिस्टम पर ना ये जो जो वॉट एवर ही सेड, मतलब हैरान हो जाते हैं हम सब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे शब्दों में पता है क्या कहा? उन्होंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस जहां पर पुलिस ब्रुटैलिटी दिख रही है, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। उन्हें लगता है, उन्होंने साफ बोला कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। बच्चों के लॉजिकल आर्गुमेंट्स को सुनने से इनकार कर दिया। देश के चीफ जस्टिस के पास कोर्ट में खड़े होकर लाखों अनएम्प्लॉयड यूथ को पैरासाइट्स और कॉकरोचेस कहने का टाइम है। उनके पास यह बोलने का भी समय है कि यूथ फेक डिग्रीज लेकर घूम रहा है। लेकिन जब वही यूथ सड़कों पर लाठियां खाता है, जब उन्हीं बच्चों के सर फोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, वो इंसाफ के लिए हाईएस्ट कोर्ट के सामने आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वीडियोस देखने का समय नहीं है। फिर किसका समय है? ये स्टेटमेंट हर एक स्टूडेंट की इंसल्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी पर भरोसा करके कोर्ट में पहुंचा था। हर एक इंसान की इंसल्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी शुरुआत में ही कह दिया कि डोंट ड्रैग द कोर्ट इनटू दिस। आखिर जुडिशरी कोर्ट को किस चीज से बचाने की कोशिश कर रही है? अगर देश का एपेक्स कोर्ट पुलिस एक्सेसेस और बच्चों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर आंखें मूंद लेगा, तो फिर इस देश का आम आदमी कहां जाएगा भाई? और इस पूरे इंसिडेंट की इस पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। देखो, शुरुआत होती है पेपर लीक से, उसके बाद आता है 20 साल में 2 कन्विक्शंस का आंकड़ा, फिर आता है चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट जहां यूथ को कॉकरोच बोला जाता है, और उसके बाद जब यूथ प्रोटेस्ट करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और जब वो इंसाफ मांगने कोर्ट पहुंचता है तो जुडिशरी कहती है कि आवर टाइम इज बीइंग वेस्टेड। ऐसे में मेरा आप सबसे एक बहुत सीधा और थोड़ा सा कड़वा सवाल है, हु इज रियली फेलिंग? क्या वो यूथ फेल हो रहा है जो एक 6x6 के कमरे में बैठकर 14-14 घंटे पढ़ाई करता है? क्या वो स्टूडेंट फेल हो रहा है जो अपने पिता की मेहनत की कमाई के जो पैसे हैं उसे कोचिंग में लगाकर बिना सोए एग्जाम की तैयारी करता है, अपना 100% देता है? या वो सिस्टम फेल हो रहा है जो एक एग्जाम सेफ तरीके से कंडक्ट ही नहीं करवा सकता? फेल क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम हो रहा है जहां पर पेपर लीक माफियाज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फेल हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी
जो बच्चों के फ्यूचर्स को बेचना शुरू हो चुकी है। और अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि सबसे बड़ी फेलियर वो जुडिशरी है अनफॉर्चुनेटली, जो एलीट कॉरिडोर्स में बैठकर आम आदमी के दर्द से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी और यूथ को कॉकरोच समझना बंद करना होगा जुडिशरी को, क्योंकि इतिहास अगेन इज अ प्रूफ कि कीड़े मकोड़े समझने वाले जो लोग, जो आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, अगर उन्होंने अपनी ताकत पहचान ली तो वो बड़े से बड़े महलों की बुनियाद भी हिला सकते हैं। यूथ को लाठियों से दबाया जा सकता है, इंटरनेट ब्लैकआउट करके उनकी आवाज को रोका जा सकता है, लेकिन उनके अंदर जो न्याय की मांग को लेकर एक भूख है, उसको तुम बंद नहीं कर पाओगे। इस देश के यूथ को अब याचक नहीं बल्कि एक सचेत नागरिक बनना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये सिस्टम हमारे आने वाली हर एक पीढ़ी का भविष्य इसी तरह बेचता रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में नो डाउट कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लैप्सेस बिल्कुल थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री बिल्कुल इन्वॉल्व थी, नो डाउट अबाउट दैट। जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल्स को धज्जियां उड़ाकर रख दी उनकी, बिल्कुल यहां पर एक फेलियर हमें नजर आता है। लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद होती है जुडिशरी, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स। लेकिन जब कोर्ट में यह सुनने को मिलता है दैट वी आर नॉट हैविंग टाइम टू वॉच द वीडियोस, और उससे पहले ये जो पूरा का पूरा संज्ञा, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड विद एन एलिजेड रिमार्क, जहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोल दिया गया। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि अगर जुडिशरी के पास आम जनता के ऊपर हुई पुलिस ब्रुटैलिटी के प्रूफ देखने का समय नहीं है, तो फिर किस चीज का समय है? इस मुद्दे को लेकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि वो भी जहां पर सही और उचित सवाल पूछने चाहिए वो बिल्कुल पूछें। और मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक, हमारी भारत के डेमोक्रेटिक स्पिरिट की इस वक्त सेहत आपको किस प्रकार की लग रही है? और क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में हमें, देखो ये जो सीजेपी के प्रोटेस्ट हैं, इसमें आई नाउ आई एम बिलीविंग टू थिंक कि अकाउंटेबिलिटी, हमने एक डिमांड रखी हुई है इन प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट्स ने अकाउंटेबिलिटी को एक डिमांड के रूप में फॉरवर्ड किया है धर्मेंद्र प्रधान जी की, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उनका इस्तीफा मांगना भी ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स होने भी जरूरी हैं। जुडिशरी कंफर्टेबली अपनी चेयर्स पर बैठकर, माय लॉर्ड्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू में अपना बस प्रेजेंट करना चाहता हूं कि इट इज नॉट डन कि आप अपने एसी कमरों में बैठकर, है ना, सड़कों पर, अगर बच्चे सड़कों पर आ गए हैं 16-17 साल के, एंड दे आर ट्राइंग टू डिमांड जस्टिस, और उनके साथ एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते ब्रुटैलिटी हुई, उस ब्रुटैलिटी का प्रूफ है, वो आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, आप इतनी बुरी तरह उनको रिफ्यूट कर रहे हो, इतनी बुरी तरह उनको रिडिक्यूल कर रहे हो। बाकी आई लीव इट अप टू यू, डू शेयर व्हाट you believe about this particular incident. Let me know in the comment section.